किस तरीके से सिंपल मेथड के साथ में ट्रेड किया जाता है, वो भी सिंपल प्राइस एक्शन के साथ में, सप्लाई डिमांड के साथ में, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे। तो उसको अनलॉक करते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्या क्या आपके पास में वेरिफिकेशन होने चाहिए, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया होना चाहिए वैलिडेशन के लिए कि हाँ आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जब आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास में सबसे पहले अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है तो आपके पास में नीचे डिमांड जोन होना चाहिए, और अगर ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है तो आपके पास में सप्लाई जोन होना चाहिए। दूसरा आप कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, स्पाइक नहीं होना चाहिए। तीसरा आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए अगर आपके पास में ओआई डाटा भी आपका सपोर्ट कर रहा है, दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो अपन अभी मैच करते हैं क्या वो क्राइटेरिया किस तरीके से आपको देखने चाहिए। ध्यान रखना मेरा कोई भी वीडियो इन्फ्लुएंसिंग नहीं होता है, क्योंकि आप ये स्ट्रेटजीज कितने भी यूज कर लो, जब तक उसके अंदर ब्रेन नहीं होगा। ब्रेन क्या होता है ट्रेडिंग का? राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज, और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और राइट मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका कितना है, और राइट डेटा एनालिसिस आपके पास है। तो ये ट्रेडिंग का ब्रेन है। आप गाड़ी के पहिए लगा दो, वो नहीं चलेगी जब तक उसके अंदर ब्रेन नहीं डालोगे। तो ये सिर्फ एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस, वो सिर्फ गाड़ी के पहिए होते हैं। एक्चुअली में जो ब्रेन होता है वो 5-6 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए वो होते हैं। चलो एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखो अभी कंटिन्यूस ब्रेक भी कर रहा है और अपना प्रॉफिट भी है वो इंक्रीज होता जा रहा है, छोटा सा प्रॉफिट है 1 लाख के आसपास में। सबसे पहले ट्रेंड लाइन बना कैसे वो देखो। हाई वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन होना चाहिए, मतलब कि मल्टीपल टच वाला वैल्यू एरिया होना चाहिए। मार्केट ऊपर गया, घूम के नीचे आ गया, जहाँ से घूमता है उसको बोलते हैं स्विंग। फिर मार्केट नीचे आया, अगेन उसी ट्रेंड लाइन से घूम के नीचे आ गया, तो ये किताब वाली ट्रेंड लाइन हो गई जिसमें 2 टच को मिला के अपन ट्रेंड लाइन बना देते हैं। फिर मार्केट नीचे आया और वापस से ट्रेंड लाइन के पास में गया, एक स्पाइक फेक एंट्री दी गई, जो आप एसएमसी और आईसीटी में पढ़ते हैं कि लिक्विडिटी लिया लोगों का, बट एक्चुअली में ये एक फेक कैंडल होता है, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी लेना। फिर मार्केट नीचे आ गया, तो ये आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो गया। फर्स्ट कंफर्मेशन कि आपके पास एक हाई वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन हो गया है। उसके बाद में दूसरा कंफर्मेशन कि अगर ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेक कर रहा है तो नीचे डिमांड जोन होना चाहिए। तो आपके पास में डिमांड जोन तो है, कहाँ से आया आप देखेंगे, कहाँ से आया आप पीछे जाके देखेंगे कि ये डिमांड जोन आपके पास आया कहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे इस एरिया से बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलिंग आया था, बट मार्केट जब इससे ऊपर जा चुका है तो ये सप्लाई जोन डिमांड जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी फाइंड हो गया। अब क्राइटेरिया है कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट में फेक एंट्री नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा विग बना हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग ऊपर गया कैंडल और वापस नीचे आ गया, फेक एंट्रीज दिलाए। फेक एंट्री कभी नहीं करनी है आपको, वैसे तो फेक होना है तो होना ही है, बट आपको अपना कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पर देखो ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, अब जो ऊपर कैंडल क्लोज हो रहा है वो कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल होना चाहिए, जो मैंने आपको क्लासेज में पढ़ा रखा है। तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल है। जैसे इसका ब्रेकआउट हो, थोड़ा सा बफर लगा के आप एंट्री करें। प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस जो आपको मैंने स्टॉप लॉस क्राइटेरिया बता रखा है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे होता है। एक्चुअली में प्रीवियस कैंडल जो ऊपर क्लोज किया वो, या उससे पीछे वाले कैंडल जिसका लो ज़्यादा है वो स्टॉप लॉस, या प्रीवियस स्विंग आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट आपका रहेगा हमेशा 1:1.5 या 1:2। तो ये कंफर्मेशन हो गए। इसके बाद में आप चाहें तो चेंज ऑफ ओआई भी देख सकते हैं। ओआई कैसे देखते हैं, आप यहाँ ऑप्शन चेन में जाएंगे और यहाँ पे ओआई डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे और ओआई डेटा पे जाके चेंज ऑफ ओआई देखेंगे कि किस में ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे आप पुट में कितना स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्ड हो रहा है, कॉल में नेगेटिव में ओआई होता है। ओआई डेटा को हमेशा ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखें, मतलब अगर कॉल में ओआई डेटा ज़्यादा है दैट मीन्स मार्केट नीचे जा सकता है, और पुट में ओआई डेटा ज़्यादा है दैट मीन्स मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो पुट में कितना ओआई चेंज हुआ है स्पीडली, ठीक है। बट हमेशा ये ध्यान रखना जब ओआई चेंज आप देख रहे हैं तो कई बार आपको पुट में ओआई चेंज तो मिल रहा है बट कॉल में ओआई ज़्यादा हो सकता है, टोटल ओआई अगर आप देखेंगे। बट आपको फोकस करना है कि जो चेंज किस में ज़्यादा हो रहा है, पुट में या कॉल में। टोटल ओआई भले ही कॉल में ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर चेंज ऑफ ओआई मतलब पुट में पोजीशन ज़्यादा बिल्ड हो रही है दैट मीन्स मार्केट पुट में ज़्यादा पोजीशन बिल्ड हो रही है, मार्केट अप साइड शिफ्ट हो सकता है। अभी के लिए कॉल में ज़्यादा है तो भी चलेगा, बट इस कंडीशन में पुट में कंप्लीटली ओआई है वो फुल है। बट इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। एक छोटा भाई होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते हमेशा एक बात पे हमेशा फोकस करना, जब तक आपका राइट पोजीशन साइज नहीं है, राइट रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, और आप किसी एक स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली 100-200 टाइम्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, तब तक मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। तो इसलिए आप जो लाइव में स्कैल्पिंग देखते हैं,
5-5 10-10 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, हाई क्वांटिटी डाल देते हैं। वहाँ पे आप जब गैम्बलिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास पोजीशन साइज़ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अपना ध्यान रखना, ये आपको फोकस नहीं बताता है कि आपका राइट पोजीशन साइज़ कैसे होगा। राइट पोजीशन साइज़ का मतलब होता है कि आपके पास में मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आप क्या करते हैं कि पूरी की पूरी क्वांटिटी 10-15 लॉट खरीद लेते हैं, या फिर आप हेजिंग भी करते हैं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी डालते हैं। वैसे तो हेजिंग में बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपका कैपिटल है वो सेफ रहता है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा लगता है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा लॉट से क्वांटिटी डाल ही नहीं सकते। 50, 60, 70 हज़ार है तो एक लॉट से ही करेंगे, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोजीशन साइज़ राइट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि 100% कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। मैं बार-बार ये आपको वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप आज नहीं कल नहीं आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। मेरा काम है आपको बताना, और आप ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप एक दिन अच्छे ट्रेडर बनेंगे। थैंक यू।